बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 की रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट के अगेंस्ट 4 आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। जो वो ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है उसके गेट क्या करना है, आप लोगों ने सर्कल करना है। अब देखिए, द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट 1, 1/3, 1/5, 1/7 इज। वो कह रहे सेट बिल्डर फॉर्म दे दी कि ये आपको। अब इसके मुतालिक आपकी कौन सी ये जो फॉर्म है ना, ये देखें, ये आपको उसने टैबुलर फॉर्म दी है। वो कह रहे इसके मुतालिक कौन सी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म ठीक होती है। तो ज़रा हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले 1 है, 1/3 है, 1/5 है, 1/7 है। ये टैबुलर फॉर्म दे दी है, ठीक हो गया आपको। अब इसके मुतालिक आपने उसे एक ऐसी सेट बिल्डर फॉर्म देनी है जो कि इसको क्या करे, सेटिस्फाई करे। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में वो ये कह रहा है, फर्स्ट जो पार्ट ए है वो कह रहा है एक्स सच डैट। एक्स आपने एक ऐसे नंबर लेने हैं जो कि किसके इक्वल हो, 1/n के इक्वल हो। और n कहाँ से लेना, आपने w से। तो ज़रा यहाँ पे देखिए, 1/n बिलोंग्स टू w। अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो 1/0 होल नंबर है ना, तो होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं। अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये तो बेटा आ ही नहीं रहा इसमें, यानी कि ये जो ऑप्शन है आपका ए वाला, ये तो बिल्कुल हो गया गलत। ठीक हो गया। अब हमने चलना है इसके ऑप्शन बी के ऊपर। ऑप्शन बी क्या कहता है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1/2n+1 और n बिलोंग्स टू w। ठीक हो गया कि एक्स सच डैड आपने एक ऐसे वन लेने हैं जो कि क्या हो, 1/2n+1 और n कहाँ से लेना, आपने w से लेना। तो ज़रा यहाँ पे देखें, 1/2n+1 और ये कहाँ से लेने n, आपने w से। तो सबसे पहले तो इसमें 0 रख के पुट करते हैं। अगर हम होल नंबर में अगर हम यहाँ पे होल नंबर में आपके यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू आती है, 1/2 n की जगह हम लोगों ने क्या रखना है, 0। तो यहाँ पे अगर हम 0 रखते हैं तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 + 1 1, तो 1/1, यानी कि ये फॉर्म बन गई है। अब ज़रा इसमें हम 1 रख के पुट करते हैं, 0 की जगह क्या आ जाएगा, 1 + 1, 1/2 1 ज़ा 2 +1 क्या आ गया, इक्वल 3 आ गया। देखिए, अगर हम होल नंबर पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में, ये जो आपको उसने सेट बिल्डर फॉर्म दी है, तो आपके पास ये टैबुलर फॉर्म बन रही है। यानी कि जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, जो एमसीक्यूज है, द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट, कि इस सेट की सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, वो आपके बेटा ये बी वाली होगी। ठीक हो गया, क्योंकि इसमें अगर हम देखें 1/2n+1 है, अगर हम होल नंबर ले रहे हैं वो n वो कह रहा है बिलोंग टू होल नंबर। अगर हम यहाँ पे होल नंबर पुट करते हैं n की जगह 0 1 2 3, देन आपकी ये स्टेटमेंट ट्रू हो रही है। अब चलते हैं नीचे। इफ़ a इज इक्वल टू एम्प्टी सेट देन पावर ऑफ a, यानी a अगर एम्प्टी सेट है तो इसका पावर सेट क्या बनेगा आपके पास। तो देखें ज़रा, इसका पावर सेट आपके पास बनेगा एम्प्टी या कोई एलिमेंट नहीं है, सेम हम इसी की तरह इसको यहाँ पे लिख देंगे और पावर सेट के लिए एक बड़ी ब्रैकेट इसके इर्द लगा देंगे। तो देन ये आपकी क्या हो जाएगा, इसका पावर। देखिए ये ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन सी में आ रहा है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सी करेक्ट। इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 3 4 5 एलिमेंट, ये एक यूनिवर्सल सेट दे दिया, एक a दे दिया, एक b वगैरह वगैरह, देन u माइनस a इंटरसेक्शन b इज। सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b। अब इन दोनों में देखिए कौन सा एलिमेंट जो सेम आ रहा है, वो एक 3 आ रहा है। क्या आ रहा है, 3। अगर हम 3 आ रहा है, अब उसको क्या करना है, u में से आपने जो a इंटरसेक्शन निकाला है और जो हमारा क्या आया, ये 3 आया है, इसको अगर हम माइनस करें u में से, तो आपका यहाँ पे जो एलिमेंट आता है वो आ जाता है 1 2 3, तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस करना है तो 4 5, ये आपका ये ए वाला ऑप्शन आ जाएगा इसका। ठीक हो गया। अब चलते हैं, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। वो कह रहा है ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट, देन कार्डिनलिटी ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू, a माइनस बी क्या है, दो ओवरलैपिंग सेट है। ओवरलैपिंग सेट किसे कहते हैं, ज़रा यहाँ पे देखिए, अगर हम सेट ए के ए है ये सेट और ये सेट बी है,
सेट ए के कुछ एलिमेंट सेट बी में आ जाए और सेट बी के कुछ एलिमेंट सेट ए में आ जाए, देन हम उसे कहते हैं कि ये कौन सा सेट है, आपका ओवरलैपिंग सेट है। कौन सा? ओवरलैपिंग सेट। ठीक है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे जो ए सेट है वो आपके पास है 1 2 3 और जो बी सेट है वो आपके पास है 3 4 5। अब ज़रा हम इसको लिखते हैं। ए सेट में आ जाएगा 1 2, बी में आ जाएगा 4 5। अब देखिए इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा आ रहा है आपका? ये 3 आ रहा है, तो ये हम इसके ये कॉमन वाले पार्ट में लिख देंगे 3। ठीक हो गया। ये था हमारा, अगर हम वो कहें कि ये ओवरलैपिंग सेट है तो इसका मतलब है कि ए और बी के कुछ एलिमेंट जो दोनों में सेम आ रहे हैं, वो इसका मतलब होता है कि वो सेट क्या कर रहे हैं? ओवरलैपिंग सेट कर रहे हैं। अब कह रहा है देन कार्डिनैलिटी ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, कार्डिनैलिटी ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, ए माइनस बी का क्या मतलब है कि जब हम ए सेट ए में से सेट बी के एलिमेंट को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो आप कौन से सेट के एलिमेंट लिखते हो? आप सेट ए के एलिमेंट लिखते हो ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कार्डिनैलिटी ऑफ ए माइनस। अब माइनस में देखें ओवरलैपिंग में क्या आ रहा है? ओवरलैपिंग में इन दोनों के सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं जो इन दोनों में कॉमन आ रहे हैं, यानी कि ओवरलैपिंग में होता है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन आता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कार्डिनैलिटी ऑफ ए माइनस बी बेसिकली किसके इक्वल हुआ? कार्डिनैलिटी ऑफ ए माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ज़रा यहाँ पे देखें तो हमारे पास ए माइनस बी की कार्डिनैलिटी किसकी इक्वल आ गई? ये देखिए यहाँ पे आपका जो फोर्थ वाला ऑप्शन है कार्डिनैलिटी ऑफ ए माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका ठीक हो जाएगा। अब देखिए इफ़ ए सबसेट बी एंड बी माइनस ए इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी, देन कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस ए इज़ इक्वल टू। इसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे पेज नंबर आप लोगों ने यहाँ पे खोलना है 42। ये देखें, ये आपके देखें, ये देखें वो यही कह रहा था ना कि ए सबसेट है बी का, यानी कि ए के तमाम एलिमेंट किस में आ रहे हैं? बी में आ रहे हैं। ये देखें बी के तमाम एलिमेंट, ए के तमाम एलिमेंट किस सेट के अंदर आ रहे हैं? बी सेट के अंदर, यानी ए सबसेट किसका है? बी का। अब इसके बाद देखें वो कहता है बी माइनस ए इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी, कि बी में से अगर हम ए माइनस करें तो वो एम्प्टी नहीं होगा। तो एन कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस ए किसके इक्वल होगी? कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए के इक्वल होगी। तो ज़रा हम यहाँ पे ज़रा एमसीक्यूज़ पे चलते हैं, कौन सा हमारा इसका ऑप्शन ठीक होगा 5 का। देखिए ये आ रहा है आपके पास कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए आ रहा है। अब देखें इफ़ एन कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितनी है? 50 और कार्डिनैलिटी ऑफ ए कितनी है? 30 है। कार्डिनैलिटी ऑफ बी कितनी है आपके पास? 35। फाइंड आपने क्या करना? कार्डिनैलिटी ऑफ ए माइनस बी। तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है? कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए अब आप लोगों ने ये निकालना कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितनी है आपके पास? 50। कार्डिनैलिटी ऑफ ए कितनी है? 30 और बी कितनी है आपके पास? 35 माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब 30 में 35 ऐड करें तो ये हो जाएगा 70 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 50 माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब 70 प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये देखें माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस 50 में से माइनस 17 निकाले -20, ये माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये माइनस दोनों साइडों से कट गए तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया? 20 के। यहाँ पे तो हमारा आंसर आ रहा है 20। चलें अब देखें ये हमारे पास फार्मूला, इसके ज़रिए ये आप लोग पीछे से इसका ये फार्मूला देखें, कार्डिनैलिटी ऑफ देखें कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी, कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये था हमारा फार्मूला। तो यहाँ से हम लोगों ने जब इनकी वैल्यू निकाल दे 30 में 35 ऐड किया तो बेटा ये पे बनते 65, सॉरी
ये बनते हैं आपके 65। जब यहाँ पे 65 हम माइनस करेंगे 50 में, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -15। माइनस माइनस से कट गया, आंसर क्या आ गया आपका 15। यहाँ पे देखिए ये आंसर क्या आ जाएगा आपका 15 आंसर आ जाएगा इसका। आगे है A is equal to 1 2 3 4 and B is equal to x y z, then the Cartesian product of A and B contain exactly dash element। कह रहे A सेट में 4 एलिमेंट है, B में 3 है, इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट ले। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे कहते हैं, यानी कि A क्रॉस B को। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोगों ने बनाने होते हैं इसके पेयर। जब हम पेयर बनाते हैं तो पेयर बनता है 1x 1y 1z 2x 2y 2z, इस तरह के पेयर बनाते हैं। तो अब इसको कह रहे हैं एग्जैक्टली कितने एलिमेंट्स आएंगे। देखिए इसकी ए की कार्डिनलिटी कितनी है 4 और बी की कितनी है 3। 4 3 ज़ा 12, यानी कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे 12 एलिमेंट। ठीक हो गया। अब आगे देखें, अब है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, द फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस 1 इज इक्वल टू। अब हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए फंक्शन आपके पास क्या है, फंक्शन आप लोगों के पास वो दे रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब वो कह रहा है एफ ऑफ ए प्लस 1 आप लोगों ने हमें निकाल कर देना है। अब यहाँ पे जो भी x की वैल्यू है वहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे x प्लस 1। तो ज़रा पे देखिए एफ ऑफ ए प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए प्लस 1 प्लस 2। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये फार्मूला ओपन कर दे, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस 3a माइनस 3 प्लस 2। ये तो बन गया ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3a माइनस a। देखें -3 में +2 निकाला तो आ गया आप लोगों का, यहाँ पे आप लोगों का आंसर आ गया। फिर यहाँ पे -1 और +1 कैंसिल हो गया, ये रह गया ए स्क्वायर माइनस a। तो यहाँ पे अगर हम लोग, ये आ गया आपका आंसर एफ ऑफ ए प्लस 1 का आंसर क्या आया ए स्क्वायर माइनस a। तो यहाँ पे देखें ये आ रहा है यहाँ पे कहीं पे आपका जो आंसर आया है इस फंक्शन में, जब a प्लस 1 पुट किया ए स्क्वायर माइनस a आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर क्या आ जाएगा माइनस a आ जाएगा। अब देखिए एफ ऑफ एक्स कितना है 3x प्लस 1। इफ़ वो कह रहा है अगर एफ ऑफ एक्स 28 के इक्वल है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तब आपने क्या फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है। देखिए एफ ऑफ एक्स फंक्शन आपका कितना है 3x प्लस 1। अगर वो कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स आपका किसके इक्वल हो 28 के इक्वल हो, देन आपने फिर बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। एफ ऑफ एक्स 28 है, यहाँ पे हम लिख देंगे 28 3x प्लस 1। अब 1 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 28 माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा 27 इज इक्वल टू 3x। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 9 27। x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे आपकी 9 आ गई। तो ज़रा यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या आ गई 9। तो हमने इसको क्या कर दिया, टिक कर दिया। अब देखिए a आपका 1 2 3 है एंड b आपका क्या है a b। अ टू एम्पटी फंक्शन फ्रॉम a टू b, अ फंक्शन डिफाइन एज। a पे आपको मिल रहा है a फंक्शन, 2 पे b और 3 पे भी b। वो कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कौन सी स्टेटमेंट आपके लिए ट्रू होगी। यहाँ पे देखिए ये आपका ए वै सेट है, ये आपका बी सेट है और ये डिफाइन हो रहा है यहाँ पे आपका फंक्शन। अब ए में आ रहा है 1 2 3 और बी में वैल्यू है आपकी ए बी। अब देखिए एफ ऑफ ए इनपुट है और आउटपुट क्या मिल, 1 इनपुट है तो आउटपुट क्या मिल रही है आपको ए। आगे देखिए 2 पे आपको आउटपुट क्या मिल रही है बी और 3 पे भी आपको क्या मिल रही है आउटपुट बी। यानी कि 2 इनपुट पे आपको सेम आउटपुट मिल रही है, तो वो फंक्शन कौन सा होगा। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, अब में देखें कि अगर सेम 2 डिफरेंट इनपुट पे आपको सेम आउटपुट मिल रही है तो वो फंक्शन कौन सा होता था, सर्जेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पे जो हमारा जो फंक्शन होगा वो फिर फंक्शन कौन सा होगा, एफ इज सर्जेक्टिव फंक्शन होगा। ये थे हमारे इस रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़। आई होप आप लोगों को इन एमसीक्यूज़ की समझ आई हो। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारी मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।